यहाँ पर माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। क्या लग रहा है सर, इस बार माहौल क्या है? इस बार वोट कांटे की टक्कर है सर। वो थलापति विजय है, वो भी पूरा सॉलिड है, तो जरूरी नहीं स्टालिन ही आए। वोट कांटे की टक्कर है, बाकी तो रिजल्ट आने से मालूम पड़ेगा जी। विजय एक एक्स फैक्टर है आपको लगता है तमिलनाडु में? बहुत सही बात कही है। ही इज डेफिनेटली एन एक्स फैक्टर और इस बार मेरे ख्याल से विजय डेफिनेटली आएंगे सीट पे, मुझे लग रहा है। बिकॉज एक नया खून है तमिलनाडु। डेफिनेटली एक नया चांस चाहिए तमिलनाडु को चीजें बदलने के लिए। बिकॉज व्हेन वी सी अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, द वे दे आर ग्रोइंग, हैदराबाद, चेन्नई उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है क्या माहौल है पूरे तमिलनाडु? इस बार स्पेशली क्या है कि वोट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड है। कोई पहले हर बार हम प्रेडिक्ट कर सकते थे प्रीवियसली हिस्टोरिकली कि एक बार डीएमके एक बार एडीएमके, बट इस बार ऐसा कोई गेम नहीं है। आई फील ऑल थ्री पार्टीज हैव बीन इक्वली, सबको जहां तक मैंने बात किया है इक्वली आ रहा है। तो विजय विल बी पावर पैक फैक्टर इन दिस इलेक्शन। वो जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार बनेगी। आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है विजय जैसे एक नए कैंडिडेट को आना चाहिए? कम से कम अदर पार्टी आना चाहिए, पहले डीएमके और उसके बाद में एआईडीएमके। ये बार हर बार यही 5 साल में अलग आते रहते हैं। बाकी इस बार विजय को आना चाहिए। तो यहां तो जितने लोगों से टी राघवन बात कर रहे थे उनका सबका ये कहना था कि एक तो विजय एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं ये मानना पड़ेगा, और दूसरा इस इलेक्शन में पहली बार कोई स्थिति में नहीं है कि कुछ प्रेडिक्ट कर पाए। सर, तमिलनाडु क्या वाकई इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है या विजय की वजह से ये अभी सस्पेंस है? विजय की वजह से बहुत संभावना बन रही है सर। वहाँ पर जो हमारे कई मित्रों से मैंने तमिलनाडु में बात की पिछले दिनों, तो वो कह रहे हैं 10 से 15% वोट वो ले सकते हैं। और अगर विजय जोसेफ है, वो सुपरस्टार है, यदि वो ऐसा वोट ले आते हैं तो हंग असेंबली की तरफ भी तमिलनाडु बढ़ सकता है। दूसरा तो जो एडीएमके गठजोड़ की भी उम्मीद बन जाएगी। कोई भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी हो सकता है कि एआईडीएमके की हो सकता है। लेकिन ये जो सारा हुआ अभी महिला रिजर्वेशन वाला बिल, उसने तमिलनाडु में स्टालिन को मदद कर दी, क्योंकि उन्होंने उसको डिलिमिटेशन के साथ और तमिल अस्मिता के साथ जोड़ दिया। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी स्टालिन के खिलाफ, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने में तमिलनाडु में उनको मदद मिली। अब विजय कितना मदद कर सकते हैं या कितना वो किंग मेकर होंगे या स्पॉइलर होंगे, वो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे को तय कर सकता है। अभी तो आपको लगता है कि हंग असेंबली ले जा सकते हैं विजय? वहाँ जो लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं गया, लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ले जा सकते हैं। अब अगर मान लें ऐसी संभावना बन जाती है हंग असेंबली की, तो इनकी तो दोनों पार्टियों से बातचीत चल रही थी इलेक्शन से पहले। दोनों पार्टियों से बात चल रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों से बात बनी भी नहीं बनी। मैंने इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कैंप में या एंटी बीजेपी कैंप में, उन्होंने अपने आप को किसी कैंप में नहीं रखा। वो क्लियरली कह रहे हैं मैं थर्ड फोर्स हूं, मैं जैसे कहते हैं न्यू ब्लड, मैं वो हूं। नहीं, इसको अगर दूसरी तरह से देखें और परिस्थितियों के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी एडीएमके को समझा भी लेगी। और एडीएमके के चूंकि जो है वो ऐसे नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल चुके हैं। अब एक तो हालांकि चले गए हैं उधर ही डीएमके की तरफ। तो इसको यूं देखिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, यानी मायावती को चीफ मिनिस्टर बना दिया, अगर कल को तीसरा वाला मोर्चा यानी विजय की सीटें इतनी होंगी कि उनके साथ अगर एडीएमके यानी एनडीए गठजोड़ जुट जाए और उनको मुख्यमंत्री बना दे तो वो बना देगा। लेकिन स्टालिन के पास ये नहीं है, ये गुंजाइश नहीं है। मतलब स्टालिन किसी भी कीमत पर, वो तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, वो किसी कीमत पर विजय को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो अगर ऐसा बना, हालांकि ये एक बहुत मतलब ऐसी स्थिति होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे अभी भी दिख रहा है कि डीएमके कांग्रेस वाला गठजोड़ ज्यादा मजबूत, वो ताकतवर है। और मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि बीजेपी बड़ी होगी, ये ठीक बात है, लेकिन सरकार बनाने जैसी कोई गुंजाइश बनेगी अभी मुझे इससे बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी लगती है। ज्यादा राजनीति समझते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन सर इस पर थोड़ी आपसे अलग है कि इनको कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने, कोई रिस्क नहीं लेगा। वो आदमी सुपरस्टार है, उसके पास एक दूसरे किस्म का पुल है, उसको केवल काम से वोट की चिंता नहीं है कि मैं काम करूंगा तो वोट मिलेगा वाला मसला नहीं है। वो फेस इतना बड़ा है और उसको और बड़ा बना दिया जाएगा। उसके बाद तो फिर तुलना सबका एमजीआर से और उनसे जैसे होने लगेगी। जयललिता, एमजीआर, करुणानिधि सभी लोग हैं वहां पर। लेट्स सी, ये बात सी है कि अगर हंग असेंबली कर लेते हैं, बहुत बड़ा स्टेक नहीं है तमिलनाडु में, तो क्या पता विजय फिर बन भी जाए। वैसे पैटर्न तो यही है कि तमिलनाडु में कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीतती है। एक बार डीएमके जीतती है तो फिर एमजी रामचंद्रन उसके अपवाद थे, जयललिता उसकी अपवाद थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा अपवाद देखने को नहीं मिला है। अब यदि स्टालिन कोई करामात कर जाते हैं तभी वो स्टालिन जो है और
कांग्रेस पार्टी का सही बात गठबंधन सही है, महिला रिजर्वेशन में जो वो तो नॉर्थ साउथ हुआ, दूसरी उसका बात- फायदा तो मिलेगा इनको। दूसरी बात नहीं देखिए, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है। एक नैरेटिव ये भी है कि वहाँ पर 44-45 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट की भी हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह मिला करके 50 के आसपास की सीटें वहाँ पर बनती हैं।